द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, रविवार देर शाम राजपा यानी राष्ट्रवादी जन लोकपाल पार्टी की एक बैठक सढौरा विश्राम गृह में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी के विचारों से लोगों को अवगत कराया और किस तरह से हरियाणा में आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने की जो उनकी तैयारी है, पूरी जो रूपरेखा है, उससे जो कार्यकर्ता है व नेता है उनको अवगत कराया। और आने वाले दिनों में यानी फरवरी 2024 में करनाल में एक बूथ योद्धा सम्मेलन करने की जो भाजपा की एक प्लानिंग है, कोशिश है, उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरह से वहाँ पर एकत्रित होना है। तो चलिए, क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो हरियाणा में अपना इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्या पूरी सीटों पर लड़ेंगे, क्या गठबंधन में जाना वो बेहतर समझेंगे, तमाम बातचीत कर जानेंगे उन्हीं से। आपके माध्यम से आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे छोटे से आह्वान पे आप यहाँ पे आपने कार्रवाई की। उसके बाद मैं जो मेरे सहयोगी हैं, जितने भी मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, वो छोटे से ही एक छोटी सी कॉल पे सारे इकट्ठे हुए। और आज यहाँ पे राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी हमारे बीच आए थे, और उन्होंने कुछ पार्टी के विचार निर्देश दिए हमारे को, उस सिलसिले में कि हमारी 4 फरवरी 2024 को करनाल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जो बूथ योद्धा के नाम से कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसका जिसका हमने दिन जो आगाज किया है, उसके बारे में आज हमने चर्चा की है, उसकी रूपरेखा तैयार की है, कैसे हमने वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को पहुँचाना है, और आने वाले टाइम में कैसे हम राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी को और कामयाबी दें। उन्होंने हमारे को उसके बारे में कुछ बहुत ही अटूट बातें समझाई हैं। हरियाणा में आने वाले 2024 में जो भी सरकार बनेगी, उसमें आरजेपी का सहयोग होगा। वगैरह आरजेपी के कोई भी पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं करेगी। हमारी सरकार में, आने वाली सरकार में साझेदारी होगी चलने की। हर एक आदमी हमारे को विश्वास दे रहा है। इसके लिए ही मैं सारे कार्यकर्ताओं का, जो हमारे आज सम्मेलन में पहुंचे हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्का सढौरा की तरफ से सारे हल्के का और सारे हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, 4 फरवरी 2024 को करनाल में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें जो हरियाणा प्रदेश के जो लाखों बूथ कार्यकर्ता है, वो उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज 2 मीटिंग रखी गई थी, एक बराड़ा में जो मुलाना हल्के में पड़ता है, और एक सिढौरा में। तो सिढौरा में जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और जो सम्मानित लोग हैं समाज के, वो लोग आज इस गेस्ट हाउस में शामिल रहे मीटिंग में, और हम सब लोगों ने मिलके एक रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से जो 4 फरवरी को हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है बूथ कार्यकर्ताओं का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, और उन सुझावों पर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। जी, तो सर, जैसे आपकी नई पार्टी है, तो क्या-क्या आप जो नीति है, क्या एजेंडा है? जैसे छोटी पार्टी में क्या पहले भी बहुत है, लेकिन आपने किस विचारधारा से देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करीब 6 साल से हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है और 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चल रही है। पिछले चुनाव में हमें अच्छे वोट बैंक मिला था, लेकिन हम लोग तब सीट नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि नया नया हमारा पार्टी का जो है वो हरियाणा में कार्य था। तो सर, जैसे विधानसभा के आगे 2024 के चुनाव हैं, तो उसमें आप जैसे फील्ड में जाते हो, तो फीडबैक आपको लोगों का क्या कुछ मिल रहा है? देखिए, कहने को तो जो भाजपा की सरकार है वो बोलती है भाई खट्टर साहब की सरकार है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये खट्टर साहब की सरकार नहीं है, ये खटारा साहब की सरकार है। तो लोगों ने, जो हरियाणा की जनता है, उन्होंने मन बना लिया है कि इस खटारा सरकार को इस बार समुंदर में फेंकने की तैयारी है, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसमें जो है अग्रणी रहेगी, और जनता जो है
परिवर्तन की चाहत रखती है और मुझे विश्वास है कि 24 में बिना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी हरियाणा। आपने मन बना रखा है कि अगर कोई पार्टी अलायंस की हमारा आज के समय में इनेलो से गठबंधन है। ओम प्रकाश चौटाला जी की जो पार्टी है उससे हमारा पहले ही 2 साल से गठबंधन है और गठबंधन धर्म निभाते हुए हम लोग 24 में चुनाव लड़ेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हरियाणा चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लोकसभा में आप क्या बनाएंगे, किस तरह से पार्टी कर रहे हैं उसमें भी आपका गठबंधन? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आज देश के अंदर दो गठबंधन काम कर रहे हैं। एक एनडीए का जो कि भाजपा के नेतृत्व में है और एक इंडिया गठबंधन। तो सबसे पहले तो हमारा एक एजेंडा है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए काम नहीं कर रही है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, एक एजेंडा है। जो भी ये एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जो भी हमारे एजेंडे पर अपनी सहमति प्रकट करेगा उसके साथ हम विचार करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे जो छत्तीस बिरादरी के जो हमारे मुद्दे हैं, अगर उस पर कोई आश्वासन हमें नहीं मिलता है तो फिर हम निर्णय लेंगे कि किसके साथ हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। एक सवाल आपसे कि अगर दोनों तरफ से आपको ऑफर मिले अलायंस मारेगा तो आप किसके साथ जाना जाना बेहतर समझेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ या? देखिए, ये जो फैसला है ये मेरा अकेले का फैसला नहीं हो सकता क्योंकि ये एक राजनीतिक दल है और इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। तो जो भी फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा उस पर हम सब लोग काम करेंगे।